एक धर्मांतरण जो आपको भी कर देगा हैरान। पहले झुग्गी में रहती थी और अब करोड़ों की लग्जरी विला। आइए आपको बताते हैं धर्मांतरण की इनसाइड स्टोरी। जाने अहमदाबाद मुंबई कनेक्शन और जन्नत का रोल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी ही सच्ची और असली घटनाएं हम आप तक पहुंचा सकें। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में द केरल स्टोरी जैसे एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोप है कि इस रैकेट में 2 मुस्लिम बहनें शामिल हैं जो हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए कभी सहेली बन जाती तो कभी ननंद और भाभी की भूमिका में नजर आती। दोनों ने प्रेमी के साथ मिलकर कई हिंदू युवतियों का शारीरिक शोषण करवाया। इस रैकेट के संपर्क में कई हिंदू युवतियों के होने और इनके मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिनमें कई युवतियों की फोटो हैं। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि गिरोह युवतियों को नौकरी और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के नाम पर अपने झांसे में लेकर देह व्यापार में धकेलता होगा। पुलिस ने रैकेट के मास्टरमाइंड अमरीन उर्फ माहिरा और उसके मुस्लिम प्रेमी चंदन यादव और कथित बहन आफरीन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस इस गिरोह में शामिल 3 अन्य आरोपी बिलाल, यासिर और चानू की तलाश कर रही है। फिलहाल 2 युवतियों ने एक साथ मामला दर्ज कराया है जो मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद कुछ और युवतियों के सामने आकर शिकायत दर्ज कराए जाने की संभावना है। आरोप है कि गिरोह गरीब घर की हिंदू युवतियों को निशाना बनाकर उनसे दोस्ती करता था और नौकरी के नाम पर अपने चंगुल में लेकर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का खर्च उठाता था। गरीब घर की युवतियों को जैसे ही हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का शौक लग जाता, रैकेट उन्हें पब और पार्टियों में ले जाकर बड़े घर के रईसजादों के साथ शारीरिक संबंध बनाने यानी देह व्यापार करने के लिए मजबूर करता था। ये रैकेट कई युवतियों को मुंबई और अहमदाबाद तक सप्लाई कर चुका है। हिंदू नाम रखकर युवतियों को फंसाते थे। जी हाँ, बाग सेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर जांच में लिए गए हैं। कुछ और संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िताओं ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रैकेट की मास्टरमाइंड अमरीन उर्फ माहिरा का लिव इन पार्टनर चंदन यादव भी धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है। उसने हिंदू युवतियों पर विश्वास कायम करने के लिए हिंदू नाम रखा हुआ था। आखिर कैसे शुरू हुई ये कहानी? कैसे एक ब्यूटिशियन को किस तरह फंसाया गया देह व्यापार और धर्मांतरण के दलदल में? पहले पीड़िता छत्तीसगढ़ के मुंगेली क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय ब्यूटिशियन है। 31 दिसंबर 2024 को शाहपुरा स्थित एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसकी मुलाकात आफरीन नाम की युवती से एक हिंदू युवती से कराई गई। ब्यूटिशियन को उक्त सहेली ने हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवक और युवतियों द्वारा बहुत सम्मान और प्यार दिए जाने का झांसा देकर आफरीन से दोस्ती करने को कहा था, जबकि ब्यूटिशियन की उक्त हिंदू युवती खुद धर्म परिवर्तन कर जन्नत बन चुकी है और वर्तमान में अमरीन के मुंह बोले भाई की पत्नी बनकर रह रही है। जनवरी 2025 में ब्यूटिशियन और आफरीन सरगना अमरीन उर्फ माहिरा के साथ एक साथ रहने लगी। ब्यूटिशियन के साथ पहली बार चंदन ने अगस्त 2025 में अपनी बहन के नारायण नगर स्थित घर पर दुष्कर्म किया। इसके बाद नवंबर 2025 में अमरीन गांधी नगर क्षेत्र स्थित अब्बास नगर में अपने माता पिता के घर में ले गई, जहां उसके भाई बिलाल ने नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म किया। दिसंबर 2025 में अमरीन ने ब्यूटिशियन को निजी काम का हवाला देकर अहमदाबाद ले गई। वहाँ यासिर नामक युवक ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता जनवरी 2026 में भोपाल छोड़कर रायपुर में अपने मामा के यहाँ रहने चली गई और अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के बीच चंदन ने ब्यूटिशियन से अमरीन के सागर रॉयल विला स्थित मकान व अन्य स्थानों पर कई बार भोपाल में दुष्कर्म किया।
रैकेट की सरगना अमरीन ने वर्ष 2024 में दीपावली के समय 35 वर्षीय महिला की एक मॉल में मुलाकात हुई। उक्त महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ भोपाल के अशोका गार्डन में रहती थी। पति से तलाक हो चुका है। वह मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अमरीन ने उक्त महिला को अपने घर में 2 माह तक काम पर रखा। इसके बाद होशंगाबाद रोड स्थित सागर रॉयल विला स्थित डुप्लेक्स में रखा। इसके बाद उससे चंदन ने दुष्कर्म किया। फिर यासिर और चानू नाम के व्यक्ति अमरीन से मिलने आते और उक्त महिला से दुष्कर्म करते। बाद में उसे दूसरे युवकों से संबंध बनाने के लिए भोपाल भेजा जाने लगा तो वह काम छोड़कर बच्चों के साथ वापस छत्तीसगढ़ चली गई। इस मामले में अब तक रैकेट की मास्टरमाइंड अमरीन उर्फ माहिरा, उसकी कभी सहेली तो कभी बहन बताने वाली आफरीन और अमरीन का लिव इन पार्टनर चंदन यादव गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों बाग सेवनिया पुलिस के रिमांड पर हैं। अमरीन का भाई बिलाल, मुंह बोला भाई चानू और अहमदाबाद निवासी यासिर फरार हैं। किसने बुलाया था? आपसे क्या बोला था? मुझे संजना ले गई थी उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासिर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। कितने लोग थे इसमें पूरे? इसमें 1-2 लड़कियाँ और हैं जो मतलब सेम उनके साथ भी यही हुआ है, वो आने से भी डर रही है। हमारी तबीयत ख़राब है, अमरीन बोलकर लेकर जाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, सिर्फ तुम्हें मेरी बच्ची संभालनी है और मेरा ध्यान रखना है। मैं तुम्हें पेमेंट जो यहाँ देती थी वहीं वो वहाँ पर दूंगी। और वहाँ पर तो ये कई ऑफिसों में लेकर गई हैं जहाँ इन्होंने गलती से चाय गिरा दी है, कहीं कुछ गिरा दिया है। वहाँ ऐसे कपड़े दिए गए हमें पहनने के लिए कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े कि अभी तुम पहन लो, तुम्हारे कपड़े अभी आधे घंटे में सूख कर आ जाएंगे जब तक तुम बैठो। तो बस वही फोटोग्राफी भी, ये फ़ोटो ले लूँ, वो फ़ोटो ले लूँ, फिर वही फ़ोटो को लेकर हमें ब्लैकमेल किया जाता था बार बार। और यहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को इन्होंने हमारी फ़ोटो सेंड की है। थाना बागसेवनी में एक महिला फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें बलात्कार धाराओं में अपराध रजिस्टर करके इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। महिला के साथ के घर में काम करने वाली जो मेड है उसके द्वारा इसमें रिपोर्ट लिखाई गई है। उसके जो महिला है उसके साथी द्वारा महिला के साथ गलत काम कराया गया है। इसमें एक आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और सीधे 2 अन्य आरोपियों को भी इसमें अरेस्ट किया गया। कितने आरोपी? इसमें कुल 4 आरोपी हैं। क्या बोलती थी, मतलब किस इस पे FIR हुई है, क्या किस बात पे धर्म भरे? इसमें जो महिला है उसके साथ में काम करती थी और महिला द्वारा जो फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके अपने अन्य साथियों के साथ उसके संबंध बनाने के लिए उसको प्रेरित किया गया। इसके कारण से उसमें महिला ने इस पर